बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुश आमदीद। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पे जो कोफ्ते बना रहे हैं उन्हें हम रमज़ान के लिए सेव करेंगे और किस तरीके से आगे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बीफ का कीमा है ये मेरे पास। तो जनाब यहाँ 2 किलो हमारे पास कीमा है, जिसे मैंने धो के और इसे बारीक मशीन में पिसवा लिया है। लेकिन इसे मैं अभी मज़ीद पीसूंगी सिल पे, क्योंकि जो सिल पे पीसने का मज़ा होता है ना, वो कोफ्तों का जो जायका है उसे दुबाला कर देता है। तो हम इसे सिल पे भी पीसेंगे और ये तमाम जो मसाले हैं ये भी हम सिल पे पीसेंगे, चॉपर पे नहीं पीसेंगे। यहाँ मेरे पास 1 कटोरी चने हैं, नारियल है और जनाब खसखस है। ये दोनों 2-2 चम्मच से थोड़ा सा ऊपर है, 2.5 चम्मच मैंने ये दोनों चीज़ें ली हैं। और ये मेरे पास 3 चम्मच हैं, तो बड़े वाले जो हमारे खाने के होते हैं ना वो हैं, टीस्पून नहीं है, बड़े वाले चम्मच हैं। और जनाब यहाँ हमने हरी मिर्चें ले ली हैं और ये 1 छटाक के करीब मेरे पास हरी मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 5 प्याज हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये 2 बंच पुदीने के हैं जिन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है और अभी मैं इन्हें मज़ीद फाइन करूँगी। तो ये हमारा तमाम मटेरियल है। बाकी के मटेरियल हम कीमा पीसने के बाद ऐड करेंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो चलें फिर मिलते हैं कीमा पीसने के बाद। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कीमे को पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। हमने इसको सिल पे थोड़ा सा इसको पीस लिया है कि ये खड़ा खड़ा ना रहे, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा सिल पे पीसा है। जो हमारे पास प्याज थी ये भी हमने थोड़ा सा सिल पे इसको बट्टा मार के थोड़ा सा इसको दरदरा कर लिया है। ये देखें, थोड़ा सा प्याज को भी हमने दबा दिया है, बिल्कुल पीसा नहीं है। और ये क्यों किया है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये पुदीना मेरे पास 2 बंच थे पूरे, इसको भी मैंने थोड़ा सा बट्टा मार के इसको भी दबा दिया है, पीस लिया है थोड़ा सा। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारे पास मिर्चें जो हैं ये देखें, ये खड़ी भी हैं और इसे भी मैंने थोड़ा सा मिर्चों को भी थोड़ा सा 1-2 बट्टे जो हैं वो मारे हैं इन पे भी। और यहाँ हमारा ये मसाला भी पिस के तैयार हो चुका है। खसखस और चने, नारियल ये भी हमने पीस लिया है। तो चलें चलते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। तो जनाब ये मैंने इसलिए किया है कि आपके जो कोफ्ते हैं वो अगर तोड़ें तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने शुरू हो जाती है गोश्त की। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर उसकी भुनाई सही नहीं हो तो भी, और कोफ्ते जो हैं वो उसमें से प्याज निकल रहा होता है, किसी में से हरी मिर्चें निकल रही होती हैं बाहर, तो ये नहीं होगा इसमें। और एक ये खुशबूदार बनेंगे कोफ्ते आपके। एक दफ़ा खाएंगे ना आप तो आप बार बार इसी तरह से बनाएंगे, आपके कोफ्ते इंतहाई खुशबूदार बनेंगे और हर कोई आपसे पूछेगा कि इसकी रेसिपी बताएं। तो जनाब अगर आप चाहते हैं कि आपके कोफ्ते खुशबूदार, मज़ेदार और बिल्कुल स्मूथ बने, तो आप जो हैं इस तरीके से चाहे चॉपर में पीस लें और चाहे आप जो हैं सिल पे पीस लें। लेकिन आप तमाम चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जो है वो अगर आप इसको दबा देंगे तो खुशबू अच्छी आ जाएगी। तो चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। हम इसमें मसाला मिला देते हैं जो जो हमने पीसा है। तो जनाब यहाँ पे ये चला जाएगा हमारा जो है ड्राई फ्रूट मसाला, और ये जो है हमारा पुदीना। हमने हरा धनिया अभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहें तो हरा धनिया पुदीना दोनों मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो खुशबू पुदीने से कोफ्तों का जायका बढ़ाती है, खुशबू और जायका दोनों कोफ्तों का जो है वो पुदीने से ही आता है। तो अगर आपको लजीज और खुशबूदार जायकेदार कोफ्ते बनाने हैं तो आप जो हैं वो पुदीने का इस्तेमाल भी करें। और अगर आप चाहते हैं हरा धनिया डालना तो भी कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती तो मैंने इसलिए इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ हमने जो प्याज काट के रखी थी वो भी डाल दी है। और जनाब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, तो ये भी हमने डाल दी हैं, कुटी हुई हरी मिर्चें। ये सारा हमारा जो मटेरियल है ना वो सिर्फ चनों और खसखस वगैरह के अलावा बाकी तमाम मटेरियल हमारा कुटा हुआ है। तो ये भी हमने मिक्स कर दिया है। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाला जात, तो वो भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। तो हम 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन पेस्ट डालेंगे। तो इसमें जाएंगी कुटी लाल मिर्चें। हमने क्योंकि हरी मिर्चें डाली हैं तो हम इसमें ज़्यादा
लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, हमने बस 1.5 चम्मच जो है वो इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। भर के इसमें लगेगा गरम मसाला, मिक्स गरम मसाला है ये जाएगा 3 टीस्पून, क्योंकि हमारे पास 2 किलो कीमा है और हमें इसमें जो है मसाले इसकी क्वांटिटी के हिसाब से डालने हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच गरम मसाला लगाया है, 1 किलो पे 1.5 चम्मच के हिसाब से। यहाँ पे नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। और अब हम इन्हें क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो अब हम इसे अच्छे तरीके से तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे। आप इनको बना के 1 महीने तक भी फ्रीज कर सकते हैं, 2 महीने तक भी फ्रीज कर सकते हैं। ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना ही टूटेंगे। जब आप इन्हें बनाएंगे तो ये टूटेंगे भी नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने तमाम मसाला जो है वो मिक्स कर दिया है इसके अंदर। और अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं बनाएंगे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। साइज़ के हम जो हैं वो तमाम बॉल्स बना लेंगे। आपको जो साइज़ पसंद हो आप उस साइज़ के बना लें। इस तरीके से मैं तमाम बॉल्स जो हैं वो इसके बना लूँगी और आपको ये भी बताऊँगी कि 2 किलो गोश्त में हमारे कितने कोफ्ते बनके रेडी होंगे। जी, हमने तमाम कोफ्ते बना लिए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। और ये छोटे साइज़ के कोफ्ते नहीं हैं, काफ़ी इनका बड़ा साइज़ है। मैंने बहुत छोटे साइज़ के नहीं बनाए हैं और ये भी हैं। तो ये कुल मिला के हमारे पास 48 कोफ्ते तैयार हो गए हैं बड़े साइज़ के। और अगर आप दरमियाने साइज़ के बनाएंगे तो तकरीबन 55-56 कोफ्ते आपके पास तैयार हो जाएंगे 2 किलो गोश्त में। जितना मटेरियल मैंने इसमें ऐड किया है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आपके जो हैं वो छोटे अगर होंगे, दरमियाने साइज़ के जो कोफ्ते होते हैं वो आपके हो जाएंगे 55 तक तैयार हो जाएंगे 2 किलो गोश्त में। और अगर आप जो हैं बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाते हैं तो ये मेरे पास 48 कोफ्ते तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसको सेव करने का आपको तरीका बताती हूँ और सेव हम क्यों कर रहे हैं वो भी बताती हूँ। कि अगर आप इसको डायरेक्ट भी सेव कर सकते हैं, लेकिन उसका ये है कि ये पाकिस्तान है और आप जैसा कि जानते ही हैं कि यहाँ लाइटें बहुत जाती हैं। तो जनाब अगर आप इसे डायरेक्ट सेव करते हैं तो आपको इमरजेंसी भी पड़ सकती है और आपको ये पकाने पड़ेंगे। यहाँ लाइट का कुछ पता नहीं होता। तो अगर आप डायरेक्ट सेव करेंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, बह भी सकते हैं। तो अगर आप इसको ज़्यादा अरसे तक के लिए सेव करना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम से भी बचना चाहते हैं तो आप इसे जो है बॉईल करके रख सकते हैं, जैसा कि हम रखते हैं। यहाँ मैंने पतीला चढ़ा दिया है और अब मैं इसमें पानी डालूंगी। जी, तो यहाँ हम डालेंगे 2 गिलास पानी। ये मैंने ऐड कर दिया है 2 गिलास पानी और इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। पानी में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ना नमक ना कोई और चीज़। और इसे हम डायरेक्ट इसी तरीके से बॉईल करेंगे। जैसे ही हमारे पानी में बॉईल आएगा हम इसे कोफ्तों को छोड़ देंगे, जैसे आप सालन में इसे डालते हैं, और इसको हम बॉईल करेंगे। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो पानी है उसमें बॉईल आना स्टार्ट हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसमें स्लो कर देंगे थोड़ा सा फ्लेम, ताकि हम कोफ्ते अपने आराम से इसमें डाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे कोफ्ते ऐड करना शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े कोफ्ते हैं। तो बड़ा पतीला लिया है मैंने ताकि जो है कोफ्ते वो आराम से आ जाए। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने जो तमाम कोफ्ते हैं वो इस पर बिछा दिए हैं पतीले में। और अब ये मैं इनको कोई भी हाथ नहीं लगाऊंगी, इसी तरीके से इनको बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन हम इसे 10 मिनट दे देंगे बॉयल होने के लिए और 10 मिनट के बाद मैं आपको पतीला खोल के दिखाऊंगी। जी, तो यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। मैंने ढक्कन जो है वो तब्दील कर दिया क्योंकि वो तसला था और मैंने यहाँ पे रख दिया था ढक्कन देके। मैंने इसे 10 मिनट बॉयल कर लिया। ये आप देख सकते हैं कोफ्ते को। यहाँ कोफ्तों ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। और ये जो मैंने ऊपर कोफ्ते लगाए हैं अवल तो ये बॉयल हो गए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो है मज़ीद और बेहतर हो जाएं तो आप जो हैं इनकी साइडें जो हैं वो पलट दें ऊपर वाले कोफ्तों की। नीचे वाले कोफ्ते तो आपके बेहतरीन बॉयल हो चुके हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो ऊपर वाले कोफ्तों की जो साइडें हैं वो आप इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से पलट दें, क्योंकि हमने इनको बिल्कुल पकाना नहीं है, हमने बस इनकी साइडें चेंज करनी है इस तरीके से।
हल्के हाथ से आप इसकी साइडें चेंज कर लें। साइडें मैंने चेंज कर ली हैं और इसको मज़ीद में 5 मिनट दूंगी और 5 मिनट के बाद हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। और जनाब इसे आप खोल के भी बना सकते हैं और बंद करके भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं गोश्त ने कितना पानी छोड़ दिया है और इसको हमने ज़ाया नहीं करना है। इस पानी को हम इन कोफ्तों को ठंडा करके इस पानी के साथ ही सेव कर लेंगे। पे 5 मिनट हो चुके हैं पकते हुए और अब मैं इसे बंद कर दूंगी। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और अब हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कोफ्ते हैं वो ठंडे हो चुके हैं और फ्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है कोफ्तों की। उनको किसी भी कंटेनर में किसी भी बॉक्स में करके रख सकते हैं और जैसे फ्रेश कोफ्ते बनते हैं बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। और रमज़ान की वजह से हम इन्हें इस तरीके से बना के स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में वैसे भी शॉर्ट टाइम होता है, आप इस तरीके से इन्हें सेव कर लेंगे। शॉर्ट टाइमिंग की वजह से आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो पानी है ये हम पकाते टाइम इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से ताज़े कोफ्ते पानी छोड़ते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका पूरा प्रोसेस करेंगे। जब मैं कोफ्ते बनाऊंगी किस तरीके से बनाऊंगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। इस पानी भी हम इसके साथ इसका स्टोर कर लेंगे जी। तो यहाँ हमने इस बॉक्स में अपने कोफ्ते जो हैं वो सेव कर लिए हैं और इसी तरह से जो मज़ीद कोफ्ते हैं वो भी मैं सेव कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मैं इसमें कुछ भी नया लगा हो या मेरी ये रेसिपी कोफ्तों की पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और जी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।